शर्मा जी को। विवादित बयान तो लगातार आते रहते नेताओं के, लेकिन अब अधिकारी भी विवादित बयान देने लगे। एक चीफ जस्टिस विवादित बयान देते कि प्राइवेट पार्ट छूना, नारा खोलना, खींच कर सब करना, ये सब अपराध में नहीं आता। लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ की जनता से बात करें कैसे देखती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के एक जज साहब हैं, कहते हैं एक अपराधी के, बलात्कारी की सजा कम कर देते, कहते हैं वो जिंदा छोड़ देता है, मारता नहीं उसको, इसलिए उसकी हम सजा कम कर रहे हैं। अब ऐसे फैसले आएंगे, ऐसे जज बयान देंगे तो कैसे समाज में क्या फर्क पड़ेगा। लोग बात करते समझते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जैसे ये बयानबाजी हो रही है। मन तो लगता है दीवार पे जाके सर फोड़ लें। अफसोस होता है कि पढ़े लिखे पदों पर बैठे, इतने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे स्तनपान को कोई छू ले या तुम्हारा कोई नाड़ा खोल दे तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा कहाँ के हैं वो जज जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने तो इंतहाई कर दी बेशर्मी की। वो कह रहे हैं कि लड़की का बलात्कार हुआ, मगर जिसने बलात्कार किया उसने जिंदा छोड़ दिया, तो इसलिए उसकी सजा जो है कम कर दी गई। तो क्या मतलब ऐसे पदों पर बैठने के बाद जज ऐसे अगर जब निर्णय देंगे तो क्या समाज में मैसेज आएगा? मुझे तो लगता है जो अनपढ़ है वो ज्यादा अच्छे हैं इनसे। ये पढ़े लिखे क्या समझाना चाह रहे हैं, या जो इनके माँ बाप आज कहाँ अपना सर पीटेंगे कि कैसी हमने औलाद पैदा की है कि हमने इतना पढ़ा लिखा के इन्हें जज बनाया, और इनका आचरण देखिए। अगर खुदा ना खास्ता इन दोनों जजों की बेटियां आके घर पे ये कहें पापा हमारे स्तनपान को छुआ गया या हमारा नाड़ा खींच दिया गया, या दूसरी लड़की ये कहे कि हमारे साथ एक आदमी ने बलात्कार किया मगर पापा उसने मुझे छोड़ दिया, तो आपको कैसा लगेगा जज साहब? आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी भी बहुत सा वक्त है। आप रात में फांसी का फंदा तैयार करिए अपने घर में और फांसी लगा के आप लोगों को मर जाना चाहिए। या सरकारें जो मध्य प्रदेश की खामोश है, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार खामोश है, क्यों नहीं ऐसे जजों को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता, बर्खास्त किया जाता है? क्यों नहीं हटा दिया जाता उनके पद से? मगर भाजपा ऐसे ही चरित्र के लोगों को करती है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, जिस के मुख्यमंत्री दिल्ली की माँ बहन की गालियां देती हो, जिसके सांसद सदन में कटुआ पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या नवाजते हो, सेंगर देख लो, ब्रजभूषण देख लो, बलात्कारियों को देख लो, तो ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो इस तरीके की टिप्पणी करते हो, इस तरीके का आचरण रखते हो। ऐसे लोगों को तो बीजेपी कभी राज्यसभा का टिकट दे देगी, कभी लोकसभा का टिकट दे देगी। ऐसे लोगों को तो बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी, और यही हिम्मत है कि बीजेपी के जजों की। इसमें बीजेपी से क्या मतलब है? अरे भाई सरकार दोनों जगह किसकी है? बीजेपी की है। कहीं तो मैंने ऐसा सुना ही नहीं कि कहीं किसी ऐसे राज्य में हो रहा हो। अरे तहलका मचा देते बीजेपी वाले, नंगा नाच कर देते सड़क के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी किसी जगह का जज हो जहाँ पे कांग्रेस की या किसी और की वर्तमान में किसी और की सरकार होगी, तो वहां पे ये लोग झंडे गाड़ देंगे गाली देने के, तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। देखा ऐसे जज है। मैं इसलिए ये नोटिस कर रहा हूँ, देश की जनता को नोटिस करा रहा हूँ कि इनके ही राज्य में क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं सवाल यहाँ पे बीजेपी का अगर ना भी करूँ तो क्या इतने संवैधानिक पद पे रहते हुए क्या इनको ये सब शब्द प्रयोग करने चाहिए? क्या समझ के ही कहा होगा कोई? अब क्या सोच समझ के कहा होगा? क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर तो है नहीं, सोच समझ के कहा होगा। मैंने सोच समझ के कहा होगा, और समझ पा रहे, समझ नहीं समझ पा रहे, समझ के कहा होगा। कितना जेब भरी है, सोच समझ के कहा होगा। अरे तो ईमान बेचना था तो कहीं जाके कोठे पे बैठ जाते, किसी वैसे के कोठे पे बैठ जाते, वहां पर अपना ईमान बेच लेते। वहां तो फिर भी कम से कम शर्मिंदगी तो ना होती कि तुम जज हो। अरे कोठे के दलाल हो, कोठे के दलाल हो तुम, कोठे के दलाल हो तुम। अरे कोर्ट में ऐसे जहाँ न्याय की मूर्ति लगी हुई हो, वहां पे तुम्हारा ये न्याय आ रहा हो कि एक स्तनपान को छू रहा है, एक नाड़ा खोल रहा है, एक बलात्कार कर रहा है, और उसको तुम कह रहे हो कि ये सजा के पात्र नहीं है। तो ये बड़ा शर्मनाक है, और कोई सवाल
सर मिला के, लेकिन मध्य प्रदेश के जो फैसला किए कि वो जिंदा छोड़ने की वजह से उनकी सजा कम हो जाती है, कितना सही है? हाँ, क्या मध्य प्रदेश के जज एक बलात्कारी की सजा कम कर देते कि बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या नहीं करता, इसलिए बड़ा दरिया दिल होगा, इसलिए उसे छोड़ दे, इसलिए उसकी सजा कम हो जाती है। वाह भाई, वही तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप बलात्कार करो, उसको मारो नहीं तो आपकी सजा होगी नहीं या कम हो जाएगी। वाह रे वाह, मैं भी जाऊँ किसी का बलात्कार कर दूं, ना मारूं और जेल में बैठूं 5-7 साल, फिर आ जाऊं बाहर, या क्या है इंसाफ मिल रहा? जिसकी इज्जत गई उसकी कोई बात नहीं, मगर तुमको क्या हुआ कि तुम्हें फांसी की सजा से सिर्फ उम्र कैद हो गई? अरे ये न्याय का तरीका है? हाथ काटे हैं क्यों नहीं? हम तो लोग कैसे न्याय देना चाहिए? मैं कहता हूँ, मैं उसका पक्षधर हूँ। जो सऊदीया में कानून है, जो मुस्लिम कंट्रीज में कानून है, अगर हाथ काटे तो हाथ काट करो, बलात्कार किया तो मार दो, जो भी वहाँ के कानून है बड़े सख्त है, और मैं उसका पक्षधर हूँ। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर हिंदुस्तान में डर नहीं बनाया जाएगा, जब तक एक खौफ नहीं बनाया जाएगा सजा का, तब तक ये इसी तरीके से बलात्कार होते रहेंगे देश भर में। और आप ऐसे ही आके कैमरे आएंगे और हंसेंगे, 4 दिन ऐसे ऐसे बोलेंगे, हमसे बयान लेंगे, आप सवाल लाएंगे, हम जवाब देंगे, ऐसे ही बलात्कार चलते रहेंगे, ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे, ऐसे ही हम जवाब देते रहेंगे, यही चलेगा। लौटते आपके पास कैसे देखते हैं जो इलाहाबाद के जज साहब राम मनोहर मिश्रा जी हैं, जो ये विवादित बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो जज साहब है वो अपने माँ के कोख से तो पैदा लिए नहीं, आखिर किसी पेड़ ये कैसा सवाल हो गया? अरे तो बात तो सुनिए, हाँ। आखिर महिलाओं किसी माँ के कोख से पैदा लिए होते हैं तो उनको भी पता होता कि माँ की महिलाओं की क्या दर्द होती है। अभी इनको ये जो कह रहा है कि भाई तब वो मुकदमा नहीं दर्ज होगा, कहने का अपराध की श्रेणी में नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इनके घर पे जब जिस दिन घट जाएगी तब ये चाहते हैं कि प्रदेश में जो अमन चमन बनने वाला वो अमन चमन बिगड़े, ये अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं जज। ऐसा इसी तरह मामला आपका जज का क्या फायदा होगा अपराध का बढ़ावा देके? वो तो अपराध कम अरे करेंगे। जो अपराधी उनका मनोबल बढ़ेगा, हाँ। मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। ये महिलाओं का प्रति ये सनोनाक बयान है इनका। आखिर एक चाहते क्या है? किसी माँ के कोख से पैदा नहीं लिए, इनकी बहन नहीं होंगी, इनकी बेटियां नहीं होंगी, आखिर बढ़ावा किसको देना चाहते हैं? अपराधियों को बढ़ावा देना। आखिर यही देखिए, जब गुजरात में कांड हुआ था, जो उनके वहाँ का विधायक ने क्या किया था, उनको फूल माला से सम्मानित किया था, जिसे हमारे मुस्लिम बहन के साथ जो घटना घटी थी, आखिर उसको देख कई तोपों को निशानी देनी चाहिए थी, सम्मान दिया उसको फूल मालों से कि भाई ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं, ये जब तक देश में कोलोजियम सिस्टम रहेगा तब तक ये घटना घटेगी। और अब जो मध्य प्रदेश में घटना भी आई है, तो मतलब कि उनकी बेटी के साथ घटना घट जाए तो क्या अपने बेटी को चेहरा दिखा पाएंगे कि हमने ऐसा जजमेंट दिया था बेटी? हाँ, तो ये क्या समझ के दे रहे हैं और इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो ऐसे विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं? अरे सत्ता पक्ष का अधिकतर विधायक, अधिकतर सांसद, अधिकतर नेता इस केस में लिप्त हैं। भाई उनको भी तो छूटना, बाहर आना कि नहीं आना है। और आपको बचाने के लिए? अरे भैया, इनको एमएलसी और राज्यसभा सांसद का सीट चाहिए, और कहीं राज्यपाल बनना हो तो भैया माही बनना होगा तो चाहिए इनको। सच्चाई ये है, इसलिए है ये सब। क्लोजिव सिस्टम हटाए, अभी पता चल जाएगा। मिश्रा जी, आप भी पेशे से वकील हैं और ये जज साहब का जो निर्णय है और जिस तरीके से बयान है, कैसे देखते हैं आप? निर्णय किसी ने पढ़ा नहीं और निर्णय किसी ने सुना नहीं। ये मीडिया जो है कुछ ना कुछ बदनाम करने के लिए नए तरीके से पेश करती है। उन्होंने कहा कि किसी के मतलब बॉडी को छूना और नारा तोड़ना, ये जो है रेप की श्रेणी में नहीं आता। मैं भी मानता हूँ नहीं आता। रेप करने की कोशिश की श्रेणी में आता है, उसका अलग प्रावधान और सजा होगी, लेकिन एक रेप की श्रेणी में नहीं आते। सच है, नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन प्रयास करने का श्रेणी आता तो है ना, आता है, और उसके अंतर्गत कोर्ट ने सजा भी दी होगी। लेकिन मीडिया को क्या करना है, उसने देखा कौवा कान लेके गया, कौवा कान लेके गया। अब वो ये नहीं समझ पाया कान का मतलब सूरन लेकर के उठा करके चला गया, या उस पत्रकार का कान लेके पहुंच गया और जनता उसी के पीछे भागती रहती है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा गलतफहमियां समाज में मीडिया फैला रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास उस केस का, कभी भी किसी मीडिया से पूछो तो उसमें केस का नाम और नंबर आज बनाम नहीं दिया होगा, तो देना चाहिए ना उस मीडिया को कि किस केस में कहा, और अक्षरशः वही शब्द लिखना चाहिए जो लास्ट में माननीय कोर्ट ने लिखा हो। मैं ये भी मानता हूँ, बिल्कुल सत्य है, किसी को छूने से बलात्कार नहीं, लेकिन बलात्कार नीयत से, गलत बलात्कार की नीयत से छूने का तो है ही आरोप हो, और उसके अंतर्गत जो सजा होगी वो दिया होगा, कोर्ट निश्चित दिया होगा। और मीडिया ने जैसा छापा है, इन मीडिया के खिलाफ न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए उस अखबार का, और उस अखबार के एडिटर, मीडिया चीफ एडिटर को सजा देनी चाहिए, जो भारी से भारी सजा हो, ताकि गलतफहमियां ना पैदा करें। अच्छा, मध्य प्रदेश के एक जज साहब एक बलात्कारी को की सजा कम कर देते, कहते हैं वो बलात्कार के बाद पीड़ित को जिंदा छोड़ देता है, बड़ा दयालु, इसलिए उसकी सजा कम कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं किया होगा कि दयालु है, वो कुछ और बातें होंगी, वो जरा देखने की चीजें, चूंकि पढ़े नहीं है उसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसका कोई रीजन होगा। हो सकता है कि वो उसकी पत्नी रही हो, प्रेमिका रही हो, और दोनों से संबंध बने हों, और कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लिखाया गया हो उसमें, तो ये पुष्टि हुई हो कि भाई रेप तो हुआ लेकिन उसने मारा नहीं, इसलिए छोड़ दिया गया होगा। सजा का मतलब जो रेप का धारा है उतने की जाएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा थोड़ी दी जाएगी उसे। लेकिन ऐसे जैसे विवादित बयान दिए, इसको घुमा फिरा कर कैसे भी दे सकते हैं? डायरेक्ट ऐसे बोलना क्या सही है? इससे समाज पे क्या फर्क? ये मीडिया अफवाह फैलाती है। आप मीडिया किसी भी नेता का ले लीजिए, और मीडिया में जो अखबार में छपता है या मीडिया वाले कहते हैं, दोनों को ले लीजिए, दोनों के शब्दों में ही अलग अंतर होता है। जनता को चूंकि पढ़ती नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो मीडिया द्वारा अफवाह फैला जाता है। ऐसे मीडिया हाउसेस को अंडर अरेस्ट रखना चाहिए। सही हो तो मीडिया के ऊपर इल्जाम लगते हैं, गलत हो तब इल्जाम लगते हैं। कब तक मीडिया पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे? मीडिया के 99.99% फर्जी होते हैं, सूचनाएं होती हैं, वो कभी नहीं देते हैं। ऐसी कोई नहीं देते कि किस केस में, वो केस नंबर क्या है, वो हाई कोर्ट में है या किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, कहाँ से हुआ है, ये जरूर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जब ऐसी खबरें छापें तो उसमें नाम, वादी प्रतिवादी का नाम, केस नंबर, और वो न्यायालय जिसके यहाँ से निर्णय हुआ है छापना चाहिए।